नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। सोनीपत के गांव भटगांव में रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता SYL, चंडीगढ़ विवाद और कई अहम मुद्दों को लेकर के विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि वो गांव-गांव जाकर के ईमानदार लोगों की खोज कर रहे हैं और पार्टी में ज्वाइन करके राजनीति सुधारने पर जोर दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर चंडीगढ़ विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर के राज्यों में कोई विवाद नहीं है, बल्कि लीडरों में विवाद है। इसका समाधान भी आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी गांव-गांव जा रही है। गांव में जितने ईमानदार लोग हैं, गांव के अंदर जो भ्रष्टाचार के अंदर कोई लिप्त नहीं रहा है, उन सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि हरियाणा बदलने के लिए आगे आओ। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तरफ पे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी डिस्पेंसरी बनाने के लिए, फ्री बिजली और पानी देने के लिए। आज दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब में फ्री है। हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया है? हरियाणा को भी वो सुविधाएं चाहिए। दिल्ली जैसे अच्छे बच्चे पढ़ सकें, यहाँ अच्छे स्कूल होने चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पे हरियाणा के अंदर। अगर भारत सरकार के आंकड़ों को देखूं तो 26% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, परंतु मैं 18 से 28 साल के बच्चों की बात करूं तो 80% बेरोजगार है। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों ने मन बना लिया है कि ये बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इन लोग बारी बारी ठगी का माहौल करते रही, भ्रष्टाचार में लिप्त होते रही। अब आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बन। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में सरस मेला लगा हुआ है, जिसका आयोजन 9 अप्रैल को हुआ था और ये मेला 20 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि मेले में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, वहां जहां कलाकार अपनी कला से लोगों का मन मोह रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में बिल्डर की मनमानियां लगातार जारी हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने 18 मीटर के रोड को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बैनर तख्ती लेकर के गेट के सामने प्रदर्शन किया, तो वहीं DTP डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी मिली भगत के आरोप लगाए हैं। रोड जो है इसको ये एक्वायर नहीं करेंगे। ये रोड जो है अब जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। 18 मीटर रोड पे बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी यहाँ पूरे दिन पोल्यूशन और जाम रहता है, जिसके साथ साथ बिल्डर ये कह रहा है कि हम रास्ते को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ पे प्लॉट आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, जिससे 2000 फैमिली इफेक्ट होगी। और इसके अलावा एक छोटा सा रास्ता और है, जिसपे पूरा सेक्टर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। कौन सी सोसाइटी है और क्या? प्रिस्टोन सोसाइटी है, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, पूरा सेक्टर 51 है। ये शीतला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑर्चिड SS ग्रुप्स ये बिल्डर है। तो हमारी प्रशासन से भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको रिटर्न में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी हमें आश्वस्त नहीं किया है कि भाई ये रोड ब्लॉक नहीं होगा। ये हमारे 18 मीटर रोड को लेकर है प्रोटेस्ट। ये बिल्डर हमारे जबरदस्ती से 18 मीटर रोड को कब जाना चाह रहा है, जो कि 20 साल से रनिंग में चला हुआ है, और इस पे 2000 फैमिली इफेक्टेड हो जाएगी अगर ये रोड बंद हो जाता है। तो इसके अंदर सीवर, पानी, ड्रेनेज, बरसाती पानी जो सारे सेक्टर का इधर से आता है, और बिल्डर इस पे जबरदस्ती एक प्लाट बनाकर इसको रोड को बंद करना चाहता है। प्रशासन हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी उल्टी बात कर रहे हैं कि रोड इसका है, जबकि बिल्डर ने अच्छी तरह इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि रोड 18 मीटर है, सेक्टर का है, वो छोड़नी पड़ेगी और उसको वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बावजूद बिल्डर हमारे को वो धमकी दे रहे हैं कि मैं रोड बंद करूंगा, और कोर्ट के भी वो है कि भाई ये रोड छूटेगा, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर भी और प्रशासन भी मिलकर रोड को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्चिड वाला बना रहा है ये बिल्डर, ये हमारा इधर भी क्या नाम है, दोनों तरफ उसके हुड्डा के प्लॉट्स हैं, हुड्डा के निवासी हैं हम लोग सब लोग। अगर ये रास्ता प्रशासन हमें नहीं देता और बिल्डर नहीं देता है, तो हमें चाहे एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, यहाँ खाई खोद करके बैठ जाएंगे, पर इसका ना कोई ट्रक जाने देंगे, ना कोई इसका कोई बिल्डिंग मटेरियल आने देंगे। हम जब तक हमारा रोड का ये नहीं कुछ कर देगा, तब तक हम इसको इसी तरह से एज इट इज बंद रखेंगे। ये सारा हमारा सेक्टर जो है, सीवर, पानी, बिजली सारा इसी रोड से है,
और 2-3 हज़ार फैमिली हैं जो जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी है, सारा रास्ता बंद हो जाएगा। एक ही रोड बचेगा जिस पर हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अब भी जाम हो जाता है उस पर। तो हम चाहते हैं हमारा रोड ये खुला रहना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सारा सेक्टर यहीं बैठ जाएगा। हाँ, हमने शिकायत दी है, हाँ, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। तो रोड बंद करने को लेकर के यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में बैनर लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को जगाने की यहाँ पर मांग की गई है। तो बिल्डर की मनमानी बिल्कुल चलने नहीं दी जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि उनका पूरा हक है। और रोड यहाँ पर जिस तरीके से बंद किया जा रहा है तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो 18 मीटर रोड को बंद करने का ये पूरा मामला है। डीटीपी पर लोगों ने उठाए हैं सवाल। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 40 साल के व्यक्ति ने मासूम के साथ हैवानियत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 40 साल के व्यक्ति ने मासूम को हवस का शिकार बनाया है। 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बल्लभगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 40 साल के व्यक्ति ने मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। कि मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको बताते चलें, यहां पर 40 साल के व्यक्ति ने मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बल्लभगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, आपका रुख करूंगी। 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल शाम का मामला है ये, और उसमें जब एक अकेली पाकर एक 40 साल का जो व्यक्ति है वो उस बच्ची को जो है अकेला पाकर जो है उसके साथ गलत हरकत करता है, और गलत हरकत करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको अंजाम देता है। और ऐसे में जब बच्ची अकेली थी तो उसने इस चीज का फायदा उठाया। हालांकि कुछ ही देर बाद जब बच्ची रोती हुई अपने परिवार वालों के पास पहुंचती है और परिवार वालों ने जब इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और उन्होंने पुलिस में जो है कार्रवाई कराने की जो है बात कही और मुकदमा दर्ज कराया है, और पुलिस ने अब जो है छानबीन करने के बाद हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठते हैं कि आखिर इस तरह के मामले लगातार जिस तरह से फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं, इससे पहले डबुआ थाना क्षेत्र में भी इसी तरह से 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, तो ये कहीं ना कहीं अभी जो है इस तरह की घटनाओं पर लगाम जो है पुलिस दावे कर रही है, लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में 1.5 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की पुलिस को जो है शर्मसार करने वाला मामला है। और 40 साल के इस व्यक्ति पर जिस तरह से आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल इस तरह के मानसिकता पर खड़े करते हैं। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बल्लभगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। कल मेरे को मिला था हॉस्पिटल से कि वे एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल असोल्ट के केस में पीड़ित होकर वो जीएच बल्लभगढ़ में है। उसके बाद हम मौके पे गए हैं, उस बच्ची को बीकेएच फरीदाबाद दाखिल कराया है
उसका मेडिकल कराया है और मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद, और आरोपी की तलाश की गई। उसको देर रात अरेस्ट कर लिया गया है, उसे आज पेश अदालत करें। चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक दीपक गहरावत के दिशा निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार शहर के सभी मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष नाकेबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई। वहीं बताते चले आपको कि जिले में समय समय पर नाइट डोमिनेशन और पुलिस दृश्यता अभियान चलाए जाते हैं ताकि नागरिक अपनों को असुरक्षित महसूस ना करें। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार नाइट डोमिनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत पूरे जिले में और पूरे हरियाणा में जो रात्रि के समय एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से शराब बेचने वाला, जुआ खेलने वाले, मादक पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया, जहां लोडिंग गेहूं के ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो जाता है। पुरानी अनाज मंडी के आड़ती मनोज सिंघला का कहना है कि एक्सटेंशन मंडी से उसका ट्रक हैफेड में लगा हुआ था, उसमें 683 कट्टे लोड थे, लेकिन उसमें से 20 क्विंटल गेहूं पाया गया है। आपको बताते चले, जबकि कट्टे पूरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये संभव नहीं हो सकता कि 20 क्विंटल माल कम हो जाए। वहीं मामला उलझता देख करके डीएम ने अपने विभाग की गलती मान ली और जिम्मेदार इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही मंडी के आड़ती को क्लीन चिट दे दी गई है। तो हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है, जहां पर 20 क्विंटल का जो गेहूं है वो गायब हो जाता है। डीएम ने फिलहाल गलती मानते हुए जांच की बात कही है। ऐसा है भाई, मैंने एक्सटेंशन मंडी में जगह कमी की वजह से एक्सटेंशन में मंडी में माल डालता हूं मैं, और वहीं से मेरा माल उठता है। हैफेड को मैंने माल बेचा था और कल ही मेरे 3-4 ट्रक लोड हुए रैंडमली। एक ट्रक में मेरे 683 कट्टे लोड हुए और 683 कट्टे ड्राइवर ने गिन के लदवा लिए वहां से। उसके बाद हैफेड में कल लोड हुआ था शाम को और आज उतरा है, तो मेरे पास ड्राइवर का फोन गया कि आपके 20 क्विंटल माल कम है। तो मेरे आदमी यहाँ पे आए, मुनीम जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि उनको बताया कि 20 क्विंटल माल आपका कम है। उसने दिखाया कि इन्होंने दिया हुआ है 683 कट्टे आपके पहुंच चुके हैं और बस सिर्फ लिख दिया कि 326 क्विंटल माल उसमें रिसीव कर लिया, जबकि इसका 20 क्विंटल 345 के करीब वेट होना चाहिए। इसलिए मेरा 20 क्विंटल माल। देखिए, पहली बात तो ये मामला इतना था ही नहीं। अगर कोई मान लिया कंप्लेंट थी आड़ती की, तो पहले बात तो उसने उसके इंचार्ज को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उसके बाद उसका मैनेजर बैठा है, उसको करनी चाहिए थी। उसके बाद मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस का मामला है तो मेरे ऑफिस में आगे करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये छोटी सी बात को हम इतना बड़ा मतलब बढ़ा के करते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्रक में से 20 क्विंटल कम है, छोटा मामला नहीं है। छोटा मामला, मेरी बात सुनिए ना, पहले कंप्लेंट है ना, बात ये है कम आई है, तो कम अगर आई है, कंडे पे आई है, तो मेरे इंस्पेक्टर ने देखनी चाहिए थी। अगर वो गाड़ी उतर भी गई है, पहली बात उसकी कमी है, गलती है, उसने उतारा कैसे, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कि उसने 20 क्विंटल माल जो है कम कैसे ले लिया कंडे पे। ठीक है ना, क्योंकि बैग नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उसको हम ले नहीं सकते। एक बैग हम अगर वो 250 किलो से 250 ग्राम कम है तो उसकी हम रसीद नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर उसने उसको रसीद दे दी है तो उसका जिसकी वो पहुंच है वो तो पूरी है, उसकी हम उसमें वो नहीं कर सकते। तो इसमें आड़ती का कोई कसूर नहीं है, उसकी पहुंच पूरी मानी जाएगी। पहुंच पूरी मानी जाएगी उसकी। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। मामला शहर के पॉश गैलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चैन स्नैचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की गई, तो बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने पिस्तौल निकाल करके पुलिस के सिपाही पर फायर कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश मौके पर बाइक छोड़ करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर भर में पुलिस नाकों पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, जिससे बदमाश फरार न हो पाए। साथ ही साथ घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
वहीं इस वारदात में हैरानी की बात यह रही कि यहां से डीसीपी ईस्ट का ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है। बावजूद इसके बदमाश कानून से बेखौफ नजर आ रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल अपाचे बाइक पे दो संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना डीएलएफ एसएचओ की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो एसआई साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश। तो शाम में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने बिजली ठेकेदार के स्टोर से बिजली के तार समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पीड़ित बिजली बोर्ड के ठेकेदार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी और चोरों को पकड़ने और सामान बरामद करने की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सर, ये 14 तारीख की शाम को मैं 7-8 बजे हम फिर छोड़ी गए हैं जी। और ये मेरे साथ में है अपना रामफल फौजी जी। ये फौजी साहब शाम में भी 8 घंटा बैठते हैं और सवेरे भी 5 बजे आके ये खोल लेते हैं। हर रोज की बात है, कई साल मैंने 4 साल हो गए मैंने यहाँ रहते हुए। तो शाम को सही ताला लगाया था यहाँ पे? बिल्कुल सही, अंदर की साइड में सही ताला लगाई गई। सुबह आकर के देखा तो ताला? सुबह 5:15 बजे फौजी साहब ने देखा है कि आगे ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था जी। फिर इन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया 5:15 बजे। 5:15 बजे मैं सोया हुआ था, मैंने उठाया नहीं। सुबह 6 बजे फिर दोबारा फिर इन्होंने फोन कराया कि आपका स्टोर का ताला टूटा हुआ है और गेट खुला हुआ है। भाई, आपका जो तार का जो ढेर था वो ढेर नहीं है, अराकी संभाल लो। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता जा रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1150 कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि आपको बताते चले 954 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम पूरे अपडेट्स दे रहे हैं। 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, 954 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बताते चले देश में कोरोना के 11,558 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। 1150 कोरोना के नए मामले सामने आए, 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, 954 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो आपको बताते चले, अब आप सभी को भी सावधान रहने की जरूरत है और भले यहां पर बंदिशों को हटा दिया गया हो, लेकिन आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और 2 गज की दूरी का भी आपको पालन करना है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 112 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके चलते आपको बता दें, कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.84% पहुंच गया। तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही। गुरुग्राम में फिर से कोरोना बम फूटा है। गुरुग्राम में 171 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 671 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसी के साथ गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 24 एक्टिव केस फरीदाबाद में मिले हैं। सोनीपत में 3 और पानीपत में 2 केस सामने आए हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम में 171 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 24 एक्टिव केस मिले हैं।
प्रदेश में कोरोना के 812 मामले सामने आए। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।